जो बुरा है उसे त्याग दीजिए। अब चाहे वो बुरा इंसान हो, विचार हो या आहार हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारियां ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित आपके साथ में लगातार मैं साझा करता रहता हूं। तो इसके लिए अपने आप के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 10 सितंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं। ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो वहां तक मेरे साथ बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि आज रहेगी शाम के 3:38 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र शाम के 4:03 तक रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा वहीं शाम के 4:03 तक विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह के समय प्राप्त होगा 6:25 से 9:25 तक और इसके पश्चात फिर से दोपहर में 4:55 से 6:25 तक। दिशा और यात्रा, विशेष तौर पे यह बात कही जाए कि जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आज के दिन कमाई के लिए कोई यात्रा करे तो उसके लिए पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लग रहा है। उत्तर दिशा की यात्रा बड़े ही सोच समझ के कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि इस तरफ की जो यात्रा है अगर इसे टाला जा सकता है तो सबसे बेहतर, और अगर टाला ना जा सके कि टालने से और बड़ा नुकसान होगा, तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, उभयचर योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग और अखंड साम्राज्य योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं, आप ऐसे क्या व्यवसाय करें जो कि आपके जीवन को और बेहतर बनाए, आपको संपन्न बनाए, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपको क्या रत्न धारण करने चाहिए, ये नवरात्रि और आने वाली दीपावली आप अपने लिए कैसे खास बना सकते हैं, अगर ये सभी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका इस बार जब आप बनवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका ही नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर यह भी आपको प्राप्त होगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65 से 66% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर शनि वक्री अवस्था में है, युति भी है, विष योग भी है। अब दोपहर को 4:03 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर 100% पॉजिटिविटी है। पर उससे पहले 4 बजे से पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल कीजिएगा। विशेष तौर पे आपका गुस्सा है, ईगो है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। चाहे आप व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपनी गलत भावना या फिर गलत शब्द जो हैं, ये इस समय में शत्रुओं को बल दे सकते हैं, हथियार पकड़ा सकते हैं, तो इसके लिए संभलना होगा। गृहिणी है तो आप घर परिवार की कोई ना कोई बात को लेकर के डर और बेचैनी इस समय में महसूस ज्यादा करेंगी। यात्रा करते हैं तो यात्रा बिना किसी उद्देश्य के और बिना किसी फायदे के आपको करनी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा,
आंखों में इन्फेक्शन है, आंखों में चोट लगना है, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। नर्व से संबंधित प्रॉब्लम इस समय में देखने को मिल सकती है। और अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो जिसको मसल पुल कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है, वो यहां पर हो सकता है। इसके लिए आपको संभलना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है, पर उसके बाद में यही सिचुएशन 4:02 के बाद में आपके लिए 33% सपोर्ट की बन जाएगी। जब तक फेवर में है टाइम, यह कहा जाए आपके लिए अनुकूल है, तब तक फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्कशन है, उसमें आपको अहम भूमिका निभानी चाहिए। अपनी राय जो है सामने रखनी चाहिए, समझाइश का काम यहां पर ज्यादा करना चाहिए। अब ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो वहीं सही लोगों का मार्गदर्शन यहां पर मिलने वाला है, जो इन टर्न आपके फायदे को बढ़ा सकता है। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करने वाले हैं, या फिर इस समय में मान लीजिए कि आप कोई शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, गलत निर्णय लेने वाले थे, तो समय रहते कोई अच्छे व्यक्ति से इस समय में परामर्श प्राप्त होगा, जो आपको सही दिशा में लेकर के जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों ही, पर अब थोड़ा संभलना होगा। जैसे ही चंद्रमा आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, विशेष तौर पर अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, रक्त विकार है, तो वो यहां पर बढ़ सकता है। गृहिणी है और मासिक धर्म का समय है, तो आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जिसको क्रैम्प कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है, वो यहां पर ज्यादा महसूस हो सकता है। सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, और चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अभी 11th हाउस में प्रवेश करेंगे 4:06 पर वहां तक सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आप देखेंगे 75 to 80% का हम यहां पे लगभग कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव है। 75 मॉर्निंग में और इवनिंग के अंदर ये अपने आप 80% तक जाएगा। पर अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सैटिस्फैक्शन पूरा है, कॉन्फिडेंस पूरा है, जो निर्णय लेते हो उस निर्णय को लेकर के बहुत ज्यादा यहां पे सिक्योर हो। यानी कि एक बार जो निर्णय ले लिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और यही स्थिति इस समय आपके साथ में है। चाहे गृहिणी है तो ये एडमेंसी कहिए, या फिर ये कहिए कि ये अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है, ये घर परिवार के काफी सदस्यों को पसंद भी आएगा कि आप स्टैंड लेती हैं और आप अपनी बात को किसी भी हालत में सामने रखती हैं। ऐसे समय में विशेष तौर पे ससुर जी जो हैं, इनका समर्थन यहां पे आपको मिलने वाला है। अब नौकरी पेशा या व्यापारी वर्ग है, इस समय में अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। जो कैश फ्लो है वो यहां पर तेजी पकड़ने वाला है। जो आपकी परेशानियां थी मेंटली इमोशनली, जो महसूस कर रहे थे कि सीजन टाइम आने वाला है पर अभी तक कोई प्लान मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, बिजनेस जो है वो उस तरीके से चल नहीं पा रहा है, बहुत चीजों को लेकर के स्ट्रेस ले रहे थे, पर अब स्ट्रेस से बाहर आने का समय है। सही प्लानिंग जो है वो यहां पे एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे और फायदा कमा पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है, आपको चिंता नहीं करनी है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। और फाइनली कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस एग्जाम में आपको पूरी तरीके से लक का, भाग्य का समर्थन मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% के लगभग सपोर्टिव है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, एक होती है मेहनत, दूसरी होती है कमर तोड़ मेहनत, यानी कि एड़ी से चोटी का जोर लगाना। और यहां पर आज के दिन वही करना है, तभी फायदा होगा। इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठ सकता है, सोच सकता है भाग्य मेरा साथ निभाएगा, उसको वही मिलता है जो भाग्य में लिखा गया है। अब वो चाहे 2 पैसा हो कि 2 करोड़ हो, पर जो बच जाता है वो मेहनती के हाथ ही लगता है। और यहां पर इसी का फायदा आपको है, क्योंकि इस समय में अपनी सोच से, अपनी मेहनत से असंभव को संभव करने की क्षमता आप में है। सही सोच इस समय आपके साथ है, सही लोगों का समर्थन आपके साथ है। और विशेष तौर पे जो आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका यहां पे समर्थन सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उसको थोड़ा यहां पर संभल करके रहना है। ऐसे समय में ईगो क्लैश अपने बॉसेस के साथ में जरूर संभव है, और सिर्फ बॉस के साथ में ही नहीं, कलीग्स के साथ में भी संभव हो सकता है कि
ये मेरा काम नहीं था और मुझे दे दिया गया, ये मेरे लेवल से बहुत नीचे का है। इन चीज़ों को लेकर के इस समय में फ्रिक्शन ज़रूर ऑफिस में देखने को मिल सकता है। बस आपको यही कोशिश करनी है कि हाथ जोड़ करके यस सर करके निकल जाइए, बेहतर रहेगा। उलझेंगे, परेशानी होगी। अब यंगस्टर्स की बात होती है तो आपको भी ये कहता हूं कि बहुत हुआ ये सोचना कि भाग्योदय होगा। भाग्योदय होगा तब होगा, पर इस समय में अगर आप अपने एग्जाम में शानदार परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो यहां पर दूसरों को, ग्रुप को, दोस्तों को छोड़ करके अपनी मेहनत पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सोलो स्टडी करनी है। जो पेपर्स हैं खुद सॉल्व करना शुरू कीजिए ताकि आपको रियलिटी चेक मिल सके। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का यहां पे ध्यान देना है कि 8th हाउस का चंद्रमा इमोशनली, मेंटली क्रंच देने वाला है, परेशान करने वाला है, तड़पाने वाला है। विशेष तौर पे ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि फैमिली से जो सपोर्ट गारंटीड है वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, ये यहां पर परेशानी है। ऐसे समय में जो प्रॉफिट आपको गारंटीड था वो नहीं मिल पाया, उसकी परेशानी है। परेशानियां ऐसी जगहों पर है जहां पर हम मान करके चले थे कि यहां से तो हमें मिलना ही मिलना है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन चीजों को जो हम अपना हक मानते हैं उसको इस समय में त्याग दीजिए। बस ये सोच करके चलिए जो मेरी मेहनत का फल है बस मुझे वो मिल जाए तो भगवान का शुक्र है उस चीज में। अब ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड अगर चर्चा हम करते हैं तो सांस से संबंधित परेशानी यहां पर हो सकती है, कब्ज की परेशानी यहां पर हो सकती है, पाइल्स की, फिशर्स की परेशानी इस समय में हो सकती है। तो थोड़ा आपको संभल करके रहना जरूरी है, खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी है, आपको जो शुरू में कहा है उस बात को तो ध्यान रखना ही है। और यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर की परेशानियों को ऑफिस में लेकर के आने से परहेज करें। फ्रस्ट्रेट हो गए घर पे, सुबह नाश्ता समय से नहीं मिला, पसंद का नहीं मिला, ऑफिस में आकर के स्टाफ पर वो पूरा गुस्सा है, ये करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सप्तम भाव में है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है। खान पान कहें, अपनी इच्छाएं कहें, ये यहां पर पूरी होंगी। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा रोमांस और रोमांच जो है, लव पार्टनर के साथ में जो टाइम स्पेंड करना है वो इस समय में आपको काफी ज्यादा एक्साइटेड रखेगा। अब जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, यहां पर बोलने का जो काम है, विशेष तौर पे ये कहा जाता है बोलने का तरीका जो है, टैक्ट है, वो यहां पर आपके लिए बहुत काम करने वाला है। ऐसे समय में किसको क्या कहना है, पॉलिटिकली करेक्ट कैसे रहना है, डिप्लोमैटिक कैसे रहना, अपना काम कैसे निकालना है, इस पे आप पूरा ध्यान रखे हो, इसका फायदा आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी अगर फंड्स को लेकर के चर्चा है, विशेष तौर पे एक्सपेंशन को लेकर के चर्चा हो सकती है, तो वहां पर जिसको हम टैक्ट कहते हैं, ये टैक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं। अब चाहे आपके रिलेशनशिप की बात कहें तो रिलेशनशिप में यंगस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा समय है। डीप अंडरस्टैंडिंग इस समय में ग्रो करने का मौका मिलने वाला है। यह कहा जाए एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलने वाला है, अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स फिर से सिचुएशन को संभालने वाले हैं। यह सिचुएशन आपको इस समय में लगभग 70% फायदा देगी, पॉजिटिव रहेगी। और इसके बाद में जब मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो और ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। पर विपत्त तारा जो है वो पॉजिटिविटी में इस समय में कमी लेकर के आ रहा है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। काम सभी होंगे जो चाहते हो, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जो काम सुबह होना चाहिए था वो दोपहर में हो रहा है, और दोपहर का काम रात लेट तक होने वाला है, तो वहां तक ऑफिस में बैठ करके आपको इंतजार करना ही होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती यारी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये कहा जाए प्रपोज करना चाहते हैं,
फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, अवश्य किया जा सकता है, कोई चिंता की बात यहां पर नहीं रहेगी। यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति है, शानदार सुविधाएं इस समय में आपको अपनी यात्रा में प्राप्त होंगी। अच्छा मुनाफा भी कमाने का मौका मिलेगा। लोग इस समय आपसे प्रभावित ज्यादा रहेंगे। अब इस समय में एक चीज ये भी रहेगी कि सेविंग्स जो है, एक इनकम होती है, एक एक्सपेंडिचर है और सेविंग्स है, तो सेविंग्स पर इस समय में विशेष तौर पे बहुत एग्रेसिवली आप मूव करने वाले हैं। घर परिवार के काफी चीजों में इस समय में कटौती करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार के सदस्य इसका विद्रोह कर सकते हैं पर इनकार नहीं कर सकते। अप्लाई तो होना, इंप्लीमेंट तो ये होना ही होना है। अब यहीं पे ये भी कहा जाएगा नेम ऑफ फेम की प्राप्ति। अब चाहे आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके लिए भी इस समय में कहा जाएगा लोगों से इस समय में कनेक्ट करने का मौका काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस को शेयर करने का मौका मिलेगा। वो इमोशंस आपके जो भी हो पर सही से कम्युनिकेट करना, ये इस समय में आपको फायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लेमन येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पंचम भाव में चंद्रमा, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 65% आपके लिए सपोर्टिव है, पर चिंता की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि 4:02 पर यही चंद्रमा आपके लिए षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और सिचुएशन 100% पॉजिटिव होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है, सुबह तक वो जो खिंचाव है गाड़ी में, ये महसूस करना है। भाग रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पर इजीली आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक फोन पे जो काम होता था, आज के दिन 2 से 3 बार कॉल करना पड़ता है, तब जाकर के मेरी बात सामने तक पहुंच पाती है। वही सिचुएशन इस समय में है। बस इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा कि देर है अंधेर नहीं है। और फिर बच्चों को लेकर के विशेष तौर पे इस समय में कोई ना कोई विचार विमर्श अगर आप करने का सोच रहे हैं या ये कहें कि चिंतित हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, उनके बर्ताव को लेकर के, और आप सामने बैठ करके समझाना चाहते हैं, परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पे कह रहा हूं कि इस समय में समझाना आपके लिए कोई फायदा नहीं लेकर के आएगा। आप मेंटली इस समय में डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा महसूस करेंगे। उनका कुछ कहना हुआ या उनका नॉन रिस्पॉन्सिव होना, यह ज्यादा परेशान करेगा। रात के समय में बैठ करके चर्चा करेंगे फिर भी बेहतर रहेगा, ज्यादा बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, या ये कहा जाए पूरे दिन सोच समझ करके फिर आगे बढ़ पाएंगे। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में दोपहर के 4 बजे तक जरूर अपना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे ये कहूंगा कि चंद्र ग्रहण भी अभी हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा इस समय में अपने आप पर भी ध्यान देना होगा, परिवार के साथ में जो बात करते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 4th भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65-67% सपोर्टिव है और यही सिचुएशन आपके लिए आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी और ये 12 तारीख की शाम को 5:30 बजे तक कैरी होने वाली है। वहां तक थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा। माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित हैं, बच्चों की सेहत को लेकर के चिंतित हैं, जीवन साथी को लेकर के चिंतित हैं। ये ओवरऑल जो हेल्थ वाली बात है, ये घर परिवार की इस समय में टेंशन का कारण बन सकती है। बैक टू बैक दवाइयां आती रहती है, बैक टू बैक डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, ये इस समय में स्ट्रेस फैक्टर आपके लिए बन सकता है। यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी कहूंगा डिसीजन लेने के बाद में फिर से हट जाना, जुबान देकर के पीछे हट जाना, ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में मार्केट में जो इमेज है, जो गुडविल आपने क्रिएट की है, उसको ठेस पहुंच सकती है। और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पे जब डीलिंग किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से हो, डिपार्टमेंट से हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो, कोई बड़ी कंपनी के साथ में हो, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, सोच समझ करके एक बार नहीं 10 बार कैलकुलेशंस करके फिर आगे मीटिंग में पहुंचिएगा, ताकि अगर कोई कमिटमेंट देते भी हैं तो मार्जिन ऑफ एरर आपके पास में हो। ऐसा ना हो कि जेब से और घर से पैसा लगा करके आपको प्रोजेक्ट पूरा करना पड़े। बस इस बात का ध्यान रखते हुए इस समय में आगे बढ़िएगा। कोई कंपनी की प्रेजेंटेशन भी है तो वहां पे बस इस बात का ध्यान दीजिए कि प्रिपरेशन पूरी आप कर लीजिए, और आपके कोई सबऑर्डिनेट हैं, आपके कोई कलीग हैं जो बेहतर तरीके से बात करते हैं, जिनके पास में टैक्ट ज्यादा अच्छा है, उनको सिखा करके प्रेजेंटेशन टेबल पर भेज दीजिए कि प्रेजेंटेशन आज तुम दोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 3य भाव में चंद्रमा है, 3rd हाउस में,
अधिमित्र तारा का साथ भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स भी रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर ये 100% पॉजिटिविटी दोपहर के 4:03 तक है। इसके बाद में 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। मेंटल डिससैटिस्फैक्शन, गलत भावना, इमोशनली अनस्टेबल, ये ज्यादा देखने को मिलने वाला है दोपहर के बाद में। पर उससे पहले जो लूट सकते हो वो लूट लो। ये कहूंगा कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यही सिचुएशन है कि जो भी आपकी मेहनत है उसका जो कैश पेमेंट इस समय में रिलीज होना है, जो आपको पेमेंट्स आगे करने हैं, प्रोजेक्ट को वापस लाइन पे लाने के लिए, जो इस समय में मार्केट में आपने उधार दिया उसको वापस कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस दिशा में जरूर प्रयास कीजिए। यहां पे फायदेमंद सिद्ध होंगे। कैश फ्लो जो है उसको स्टेबलाइज करने का यहां पे मौका मिलेगा। अब ऐसे समय में वापस फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सही मार्गदर्शन लोगों से आपको प्राप्त हो सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में बहुत ईजिली आप उन लोगों को पहचानने की क्षमता रखेंगे जो मुंह या मिट्ठू हैं, मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर पीठ पीछे आप भी जानते हैं कि 2 महीने बाद में ये आदमी कंपनी चेंज करेगा और जो इसने अभी वादे किए हैं सब के सब पानी में होंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। गृहिणी है, आप विशेष तौर पे आज के दिन सुबह सुबह के समय में अगर घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो उससे संबंधित ज्वेलरी की परचेज करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी रोक टोक के। ये अच्छी शॉपिंग करने का मौका आपके पास में आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का साथ हुआ, अष्टक वर्ग में 16 डॉट्स हुए। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो यहां पे आपके लिए लगभग कहा जाएगा 25% तक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट जो है ये लगभग 50-55% तक और बढ़ेगा जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे 4:03 पर दोपहर की। अब वहां तक कुछ चीजों का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़बोलापन जिसे हम कहते हैं, अब आजकल लोग उसे कहते हैं कि अप फ्रंट कहने की क्षमता है, ये हमारी कैपेबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है, पर साधारण तौर पर स्पष्टवादी इंसान जो है इसको बड़बोला कहा जाता है। बिना मांगे जो राय देता है उसे बड़बोला कहा जाता है। और इस समय में आपको यही ध्यान देना है, जब तक ना पूछा जाए अपनी ओपिनियन मत दीजिएगा, अपनी तरफ से कोई भी प्लान्स को इस समय में मत बताइएगा। और खास तौर पे ये भी कहना चाहूंगा, चाहे आपके घर परिवार के सदस्य हों, आपके कोई इस समय में रिश्तेदार हों, दोस्त हों, वो आपकी इस आदत का गलत फायदा उठा सकते हैं। ये कहा जाए कि घर का कोई सीक्रेट है, घर की कोई बात है जो कहीं पे किसी को नहीं मालूम है, तो इस समय में कुचर कुचर के पूछने की जो आदत है लोगों की, वो आपके साथ में आजमाएंगे, क्योंकि आप वीक लिंक बन सकते हैं, आप बोल बैठ सकते हैं। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, और विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कंफ्यूजन से बचिएगा। जो भी काम करते हैं इन डेप्थ नॉलेज इस समय में कमाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि ऊपरी सतह पर नॉलेज है, बाकी स्टाफ को हमने बता रखा है, नहीं। जो भी काम है इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके पास में सामान आ रहा है, आपका बिजनेस है, आपको हर चीज की जानकारी होनी ही चाहिए। 2nd हाफ की जब हम बात करेंगे तो वहां पर इस नॉलेज का फायदा फाइनली आपको देखने को मिलेगा। कोई बड़ी डील क्लोजिंग करने का मौका यहां पर आ सकता है, कोई बड़ी इस समय में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका भी आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे आप देखेंगे तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज आपके लिए बेहतर है। पर दोपहर के 4:03 पर जब चंद्रमा 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, वहां पर यह सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव बनेगी। अब क्योंकि मेजॉरिटी समय लगभग 24 में से 16 घंटे जो है वो राशि भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो इसका परिणाम भी आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि इन डेप्थ नॉलेज जो है वो अपने काम की इस समय आपके पास में रहेगी। कोई ऐसी डील लॉक इन करने का मौका मिल सकता है, भाग्यवशात ऐसी कोई डील लॉक करने का मौका मिल सकता है जिसके लिए बड़े समय से इंतजार किया जा रहा था, मेहनत की जा रही थी। यहां पर प्रॉमिसिंग एंड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में मेहनत का परिणाम सुखद रहेगा। वो चाहे यंगस्टर्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, 2 बार प्रयास कर चुके, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार इस बार प्रयास कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर रहेगा। इस बार आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। पर एक बात यहां पर है, कंडीशन है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं। अक्सर लोग हिंदी में से ये भी कहते हैं कि नक चढ़ा बन जाता है।
उससे आपको थोड़ा परहेज करना होगा। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनकर के खुद का नुकसान कर सकते हो। अब गृहिणी है तो आपको भी इस समय में कहूंगा कि सिचुएशन काफी ज्यादा फेवर में है, जहां पे जो बात कहते हो वो अच्छी रहती है। यहां पे ये कहा जाता है मैं तो सिर्फ बात ही कहता हूं, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। बस वही बात इस समय आपके साथ में भी होने वाली है कि बस बात करते हैं और लोग प्रसन्न रहते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। सख्त तौर पे या ये कहा जाए स्पष्ट तौर पे 4 प्रकार हैं। तिथि नहीं मालूम हो तो आपको कब श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को तर्पण कब देना चाहिए, तो भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष की बहुत ज्यादा महत्वता है। इसका कारण क्या है, शास्त्र क्या निर्देश देते हैं। माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी दादी जी, इनके निमित्त नाम और गोत्र का उच्चारण कर श्राद्ध किया जाता है और मृत्यु के बाद पितृ चाहे जिस भी योनि में चले जाएं, उस जीव को पितृ भाव वहीं प्राप्त हो जाता है। अब प्राप्ति का प्रकार अलग अलग होता है। पशु योनि में तृण रूप, सर्प योनि में वायु रूप, यक्ष योनि में पेय रूप, मानव योनि में अन्न रूप और प्रेत योनि में रुधिर रूप श्राद्ध का अंश लेता है। शास्त्रों में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख किया गया है। यहां पर हम 4 श्राद्ध जो प्रचलित हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। यह है पार्वण, एकोदिष्ट, वृद्धि और सपिंडीकरण। अब वृद्धि श्राद्ध का अर्थ नांदी मुख श्राद्ध से है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध किया जाता है और वार्षिक मृत्यु तिथि पर यही श्राद्ध होता है। यात्रा के दौरान या यात्रा श्राद्ध का वर्णन है। श्राद्ध में पकाए गए खाद्यान्न जो है, खाने की सामग्री जो है, इसकी शुद्धि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कई लोगों की अब मॉडर्न जमाने में आदत है कि चलो जो भी होता है फटाफट से कर लेते हैं और फटाफट से हम श्राद्ध कर लेंगे। यहां पे श्राद्ध कर नहीं लेंगे बल्कि निपटा लेंगे, यह भावना आ जाती है, यह गलत है। शास्त्र का निर्देश है कि अपने पितृ का श्राद्ध दूसरे के घर में कभी नहीं करना चाहिए। गंगा या पवित्र नदियों के तटों पर श्राद्ध का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है। अगर आप दूसरे किसी प्रदेश में हैं तो वहां श्राद्ध किया जाए तो उस प्रदेश के स्वामी पितरों को भी जल देना चाहिए। यद्यपि तीर्थ से भी अधिक पुण्य अपने घर पर जो श्राद्ध आप करते हैं उससे प्राप्त होता है। लोग कहते हैं गाया में श्राद्ध करना चाहिए है, हरिद्वार में करना चाहिए है, अवश्य जरूरी है, अच्छा है, पर अपने घर पे किया गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। अब यदि मजबूरी में दूसरों के स्थान पर श्राद्ध करना पड़े, मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और उस कारण से किसी और के घर पर हैं, कहीं होटल में हैं, तो वहां पर स्थान का किराया चुका करके श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को श्राद्ध विमुख नहीं होना चाहिए। अपनी तिथि पर अपना हव्य लेने के लिए पितृगण पुत्र के द्वार पर आते हैं। अब उस दिन पुत्र यदि उनका पितृ का श्राद्ध ना करे तो अमंगल दोष लगता है। अब जिन पितरों की तिथि याद ही ना हो, यानी कि हो सकता है कि आपके पूर्वज जो हैं, आप जब पैदा हुए हैं, आपने जब जन्म लिया है तो उस समय पे परदादा की क्या तिथि है, परदादी जी की और परदादा जी की क्या तिथि है वो आपको नहीं मालूम, कई बार होता है। तो ऐसे में उनका श्राद्ध जो है वो आप अमावस्या तिथि को करते हैं, जिसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। अब किस श्राद्ध का क्या महत्व है, तो सबसे पहले पूर्णिमा का श्राद्ध। किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा को हो तो उसका श्राद्ध भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को करना चाहिए है। अब इसमें दादा दादी हैं, परदादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इनका श्राद्ध किया जाता है। फिर भरणी का श्राद्ध यानी कि पंचमी तिथि, ये 11 सितंबर 2025 को आएगी, गुरुवार का दिन होगा और भरणी नक्षत्र होने के कारण भरणी का श्राद्ध कहा जाता है इसे। और भरणी नक्षत्र में पितरों का पार्वण श्राद्ध करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। यह श्राद्ध करने से गया श्राद्ध करने का महत्व होता है। फिर सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए जो श्राद्ध है, 15 सितंबर 2025 सोमवार के दिन नवमी तिथि को सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाता है। फिर आता है सन्यासियों का श्राद्ध, तो 18 सितंबर 2025 सन्यासियों का श्राद्ध पार्वण पद्धति से द्वादशी तिथि को किया जाता है।
भले ही इनकी मृत्यु तिथि कोई भी क्यों ना हो, पर द्वादशी तिथि को आप इनका श्राद्ध करते हैं। फिर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध जो है, अब अकाल मृत्यु जो है, चाहे वाहन दुर्घटना हो, सांप के काटने से, जहर के खाने से, अकाल मृत्यु के कारण से मृत्यु हुई हो, तो श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। ये 20 सितंबर 2025 को होगा। और किसी की मृत्यु की तिथि का ज्ञात ना हो तो उनका श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या 21 सितंबर 2025 को करना चाहिए। अब यहां पर एक और चीज है, श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण, इनके बाद में पंचवली करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना। पंचवली के बिना श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता, यह कहा जाए पूर्ण नहीं माना जाता। गाय को पश्चिम दिशा में मुख करके पत्ते पर आपको देना चाहिए। श्वान और कौवों को जमीन पर, देवता, मनुष्य, यक्ष, कीड़े मकोड़े और चींटियां, इनको पत्ते पर आपको देना चाहिए। अब इतना सा ही अगर हम कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन है। और मेरा यह मानना है, श्राद्ध करना ये अनिवार्य है, जरूरी है। ये विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस है। कारण क्या है? जिनका नाम लेकर के आप चल रहे हैं, फैमिली नेम लेकर के चल रहे हैं, जिनकी कमाई हुई पूंजी का आप भोग कर रहे हैं, उसी से आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी मेहनत को, उनके नाम को, ये जो सम्मान है, ये श्राद्ध के रूप में हम देते हैं। प्रेम जो है वो श्राद्ध के रूप में देते हैं। तो इतना भर करने से हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, सभी का समाधान पितरों के माध्यम से हो सकता है। अब यह निर्णय आपको लेना है, और निर्णय मैं यही चाहूंगा कि आप सही लें। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।